नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज यूपी पीएससी पीसीएस का पेपर हुआ। तो चलिए उस बारे में कुछ विश्लेषण करते हैं कि जीएस का पेपर कैसा रहा, सीसेट का पेपर वगैरह सब कुछ, कठिनाई स्तर और अच्छे प्रयासों के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने यूपीपीएससी पीसीएस 2025 परीक्षा का आयोजन शुरू कर दिया है। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा आज 12 अक्टूबर को 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। जैसा कि आप सभी को पता है, पहला पेपर जो है सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक हुआ और जीएस का पेपर जो कि सीसेट का पेपर 2:30 से 4:30 बजे तक है। तो परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार जो हैं विस्तृत पेपर समीक्षा को यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यूपीपीएससी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा विश्लेषण से उम्मीदवारों को सेक्शन वार कठिन स्तर, अच्छे प्रयास और परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को समझने में मदद मिलती है। इससे उन्हें अपेक्षित कट ऑफ अंकों का अनुमान लगाने और उनके अनुसार जो है परीक्षा की तैयारी करने में भी मदद मिलती है। अगर आप यूपीपीएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ से मदद ज़रूर मिलेगी। चलिए देखिए यहाँ पे यूपीपीसीएस पीसीएस परीक्षा का विश्लेषण, ठीक है। यूपीपीएससी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 की पहली पाली सफलतापूर्वक संपन्न हुई। प्रश्न पत्र का समग्र कठिनाई स्तर सरल से मध्यम था और सभी खंडों में प्रश्नों का संतुलित वितरण था। उम्मीदवार नीचे प्रश्न पत्र की विस्तृत समीक्षा, जिसमें प्रश्नों के प्रकार, प्रश्नों की संख्या और विशेषज्ञ द्वारा खंडवार विश्लेषण आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से होगा। तो देखिए यहाँ पर यूपीपीसीएस का जो कठिनाई स्तर 2025 का किस तरह से है। तो यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाती है, जिसमें करीब 150 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और यहाँ पर अनुभागवार कठिनाई स्तर का उल्लेख किया गया है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का समग्र कठिनाई स्तर और मध्यम स्तर, जिसे सब कुछ अनुभाग जो कठिन थे। परीक्षा के लिए सरल नोट्स मैंने आपको बता दिए, सिंपल नोट्स। इस नोट्स में हम आपको बताएंगे कि किस विषय को कितना समय देना है और किसकी तैयारी किस स्तर पर करनी है। तो सबसे महत्वपूर्ण है और उच्च स्कोरिंग विषय जो हैं, इन विषयों में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, 25 से 30 प्रश्न। इसलिए ये आपको तैयारी का मुख्य फोकस होने चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर भारतीय राजनीति और शासन यानी कि इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस से सवाल किया जाता है। प्रश्न संख्या इसमें करीब 25 से 30 होती है। कठिनाई स्तर मध्यम से कठिन। सलाह आपको यह देना चाहूँगा कि इस खंड पर सबसे ज़्यादा समय दें। इसकी वैचारिक स्पष्टता यानी कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मूवमेंट, ये हो गया। प्रश्न संख्या जो है 25 से 30। कठिनाई स्तर मध्यम से कठिन। सलाह क्या रहेगा कि तत्व यानी कि फैक्ट्स को और घटनाओं के क्रम यानी कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को याद करने पर जरूर जोर दें। इसी के साथ दूसरा नंबर हम देख लेते हैं, मध्यम महत्व के पर आसान स्कोरिंग विषय यानी कि मीडियम इम्पॉर्टेंस बट इजी स्कोरिंग सब्जेक्ट। ये विषय आसान से मध्यम स्तर के हैं और आपको अच्छा स्कोर दिलाने में मदद कर सकते हैं। सामयिकी यानी कि करंट अफेयर में प्रश्न पत्र संख्या जो है 22 से 25 प्रश्न रहेंगे। कठिनाई स्तर की बात करें तो आप आसान से मध्यम, सलाह नियमित रूप से पढ़ाई करें और यह उच्च संख्या में प्रश्न होने के कारण स्कोरिंग में महत्वपूर्ण है। तो करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं पर्यावरण से। कुल आपके प्रश्न संख्या 15 से 18 रहेंगे। कठिनाई स्तर आसान से मध्यम रहने वाला है। सलाह इसके मूल सिद्धांत यानी कि बेसिक प्रिंसिपल पर ध्यान देना है बच्चों को। चलिए अब मध्यम महत्व के पर कठिन विषय जो है, मीडियम इम्पॉर्टेंस बट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स पर बात करते हैं। इन विषयों में प्रश्नों की संख्या मध्यम है लेकिन स्तर जो है कठिन है। इन्हें अनदेखा बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले बात करते हैं हम भूगोल की। तो भूगोल यानी कि जियोग्राफी से कुल आपके 15 से 18 सवाल होने वाले हैं। कठिनाई स्तर मध्यम से कठिन। सलाह इसमें मानचित्र यानी कि मैप्स और संकल्पनाओं, कॉन्सेप्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देना है। इसमें यही सलाह देना चाहूँगा।
अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी पर बेस्ड। तो इकोनॉमी से आपके 10 से 14 सवाल रहते हैं प्रश्न संख्या की बात की जाए तो। कठिनाई स्तर की बात करें तो मध्यम से कठिन रहेंगे। और सलाह मैं यह देना चाहूँगा कि यहाँ पर आप बजट, सर्वे और करंट अफेयर्स से जुड़े आर्थिक विषयों को जरूर कवर करना चाहिए। यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। अब बात करते हैं 4th नंबर में। यहाँ पर देखिए कि कम महत्व के पर जरूरी विषय कौन से हैं, यानी कि लो इम्पोर्टेंस बट एसेंशियल सब्जेक्ट्स, जो आपको इम्पोर्टेंस लो देना लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। विषय विज्ञान की बात कर लेते हैं। आपका लो इम्पोर्टेंस बट एसेंशियल सब्जेक्ट में आता है। प्रश्न संख्या 10 से 13। कठिनाई स्तर की बात करिए तो आसान से मध्यम। सलाह क्या देना चाहूँगा कि सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस और रोजमर्रा की विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करें। उत्तर प्रदेश राज्य विशिष्ट यानी कि यूपी स्टेट स्पेसिफिक, यह भी आपका इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या कुल बात करें तो 4 से 7 प्रश्न संख्या रहेंगे आपका, यानी कि सबसे कम प्रश्न आपके इसी में पूछे जाते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक जो है। कठिनाई स्तर की बात की जाए तो आसान से मध्यम होने वाले हैं। सलाह की बात की जाए तो कम प्रश्न होने के बावजूद ये आसान नंबर दिला सकते हैं आपको। अब हम पहुंच चुके हैं अंतिम सारांश पर। फाइनल समरी की बात करें तो वो हम अपने यहाँ पर बात कर लेते हैं। फाइनल समरी क्या रहने वाला है, तो कुल प्रश्न आपके 150 रहेंगे। कितने, तो 150 कुल प्रश्न है। कुल कठिनाई स्तर आपका मध्यम रहने वाला है। आपकी रणनीति यह होनी चाहिए कि आप राजनीति और इतिहास जैसे उच्च भार यानी कि हाई वेटेज वाले कठिन विषयों पर ज़्यादा समय दें और साथ ही सामयिकी जैसे आसान स्कोरिंग विषयों से अपने कुल अंक को बढ़ाएं। जी हाँ, जो सामयिकी जैसे आसान स्कोरिंग विषय से अपने कुल अंक को बढ़ाना है और राजनीति और इतिहास जैसे उच्च भार वेटेज वाले जो कठिन विषय हैं उस पर आपको ज़्यादा समय देना है। जैसा कि मैंने आपको पूरी तरह यहाँ डिस्कस किया। राजनीति में आप देख सकते हो, राजनीति में देखिए यहाँ पर भारतीय राजनीति और शासन, जैसे कि यहाँ पर आपका सबसे महत्वपूर्ण और यह उच्च स्कोरिंग विषय है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट आता है आपका यहाँ पर भारतीय राजनीति और शासन यानी कि इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस। इसके साथ साथ भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। तो अगर आपको यह पूरी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।